हेलो फ्रेंड, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज जन्म तिथि में छिपे रहस्य पार्ट 5 के हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। आज पार्ट 6 के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पार्ट 6 जो है वस्तुतः वह पार्ट ए का एक्सटेंशन है, इसलिए उसको ब्रैकेट में पार्ट 1B भी लिखे हैं। पार्ट 1B इक्विवेलेंट हो गया 6, पार्ट 6 के बराबर। पार्ट 1 में हम देखे थे कि विश्लेषण का आधार था कि एक मिसिंग नंबर था और बाकी जो है 9 घर के ग्रिड में 8 घर भरे हुए थे। इसमें हम देखेंगे कि 2 घर मिसिंग है और बाकी घर भरे हुए हैं। इसलिए इसका बेस यही है कि पार्ट एक घर जो मिसिंग है और 8 नंबर जो है वह ग्रेड 1 का हो गया। अगर 2 मिसिंग है और 7 घर भरे हुए हैं तो यह ग्रेड 2 का हो गया। ग्रेड 2 का मतलब यह नहीं कभी है कि वह नीचे स्तर का है, बल्कि फर्स्ट क्लास सेकंड का है। अगर एक मिसिंग नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट का है तो 2 मिसिंग नंबर फर्स्ट क्लास सेकंड का है, और फर्स्ट क्लास सेकंड भी इक्विवेलेंट टू टॉपर है। किसी का एक अंक से नीचे ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके महत्ता कम नहीं होती, उसके मेरिट में कम नहीं होती है। लेकिन 2 मिसिंग नंबर होने के कारण, एक मिसिंग नंबर में हम लोग देखे थे कि वह घर का मिसिंग का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन 2 मिसिंग नंबर रहने के कारण वो थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। इसलिए हम हर घर का मिसिंग नंबर का कैरेक्टरिस्टिक भी जान लेना उचित समझते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सा मिसिंग नंबर होगा कमी, तो कौन सा भी होगा। अगर 1 नंबर मिसिंग किसी का है तो आप देखेंगे कि 1 नंबर जो है वाटर एलिमेंट है, और वो वाटर एलिमेंट माने इरिगेट करने वाला वाटर एलिमेंट, जीवन देने वाला वाटर है, ना कि वह जो है बाढ़ वाला बहाव वाला वाटर है। इसलिए अगर 1 नंबर किसी का है तो वह जीवनदायिनी जल है का सूचक है, और अगर यह मिसिंग है तो यह वाटर एलिमेंट की कमी उसमें पाया जाएगा। और यह वाटर एलिमेंट जो है एक राजसी प्रकृति, किंग प्रकृति का सूचक है। एक राजा जो है जिस तरह से अपने प्रजा का संरक्षण करता है, वह संरक्षण 1 नंबर रहने पर होता है, राज तत्व का सूचक होता है। अगर यह कमी है तो राज तत्व में कुछ कमी आ जाएगी। इरिगेट करने वाला वाटर है उसमें कमी हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो है अर्थ एलिमेंट है, लेकिन अर्थ एलिमेंट का ऊपरी पोर्शंस है। यह जो है अर्थ का ऊपर पोर्शंस है, और यह इसलिए जो है अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर जो है वह ट्री एलिमेंट है या वुड एलिमेंट है, और ट्री एलिमेंट जो है वह रूट का प्रतीक है या रूट का प्रतीक है। जड़, जिस तरह से किसी चीज़ का जड़ जो है सब चीज़ को सिंचित करके जीवन बनाता है, तो ये जीवन बनाने वाला ट्री का रूट है। 4 नंबर जो है ट्री एलिमेंट का ऊपरी पोर्शंस है, जिसमें पत्तियां हो गई, फोटोसिंथेसिस से जो शक्ति प्राप्त होता है वो 4 नंबर का है। 5 नंबर भी अर्थ एलिमेंट है, मिडिल अर्थ एलिमेंट है, जो जीवन में व्यवसायिक पक्ष पर बल देता है और बहुत संतुलित नंबर है। 6 नंबर है वो मेटल एलिमेंट, सॉफ्ट मेटल एलिमेंट है। सॉफ्ट मेटल एलिमेंट का मतलब हीरा जवाहरात, लग्जरियस लाइफ, सुख संपत्ति का सूचक है, और उससे अगर इसकी कमी होगी तो उसका लग्जरियस लाइफ में कमी होगी। 7 नंबर जो है मेटल एलिमेंट है, लेकिन कुछ हार्ड मेटल एलिमेंट है, हार्ट से रिलेटेड है। इस बात को अगर यह मिसिंग है तो इस तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। 8 जो है अर्थ एलिमेंट है। अर्थ का वह बेस अर्थ एलिमेंट जो प्रॉपर्टी का सूचक है, वह प्रॉपर्टी से संबंधित जो है जमीन जायदाद से है। 9 जो है फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है जो क्रोध से बना हुआ है। इसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि एक जो है सूर्य का प्रतीक है, जो सूर्य की प्रखरता और राजा का जो गुण है वह देता है। 2 जो है वह रानी का प्रतीक होता है या चंद्रमा का सूचक है, और एक रानी का गुण जो सॉफ्टनेस होता है वह बताता है। 3 नंबर जो है गुरु का प्रतीक होता है, राजसी गुरु, राजगुरु का प्रतीक होता है उसका जो है, और इसमें जो है बौद्धिक क्षमता का है। 4 जो है वह भी एक शक्ति है, शक्ति का सूचक है, और 4 जो है सेविंग का प्रतीक है। 3 इनकम का प्रतीक है, 4 सेविंग का प्रतीक है। इसके देखेंगे 5 जो है वह जो है मरकरी का गुण देता है, और व्यवसायिक प्रवृत्ति व्यापार का है, वित्तीय शक्ति का सूचक होता है। 5 व्यवसाय का है, हमेशा याद रखें। 3 इनकम का है, 4 सेविंग का है, 5 व्यवसाय का है। 6 जो है वह लग्जूरियस लाइफ का है। इसके जो 6 जिसका मिसिंग होगा उसका हेल्पिंग फ्रेंड कम होगा, और अगर इसका 6 है तो लग्जूरियस लाइफ रहेगा। 7 जो है अपना कुछ संतान के प्रति जो है मोह ममता
और उसका गुण है जो केतु से रिलेटेड है। 8 जो है शनि से रिलेटेड है। 8 जिसका अगर रहता है वह उसको प्रॉपर्टी काफ़ी होता है, वह काफ़ी जो है मेहनती आदमी होता है, रिसर्च करने वाला होता है ज़मीन से। जो जिस तरह से किसान धरती में रिसर्च करते रहता है, उसी तरह 8 नंबर जिसका अधिक रहेगा वो रिसर्च करने वाला होगा। यह मिसिंग रहेगा तो प्रॉपर्टी से। 9 नंबर जो है मंगल का सूचक है, और मंगल जो है एक जो वॉरियर क्लास जो कहा जाए, योद्धा जो है, सेनापति का सूचक है। यह व्यवस्था, यह जो है 9 नंबर का मीनिंग है। जो अगर 1 से 9 नंबर तक जो मिसिंग है वह गुण की कमी होगी, और जो उपलब्ध है वह गुण अधिक होगा। क्योंकि 2 मिसिंग, इसके पहले हम इसका वर्णन इसलिए नहीं किए थे कि वो मिसिंग पर ज़्यादा मेरा बल नहीं था। आज मिसिंग पर बल है, इसलिए इसके 3 एग्जाम्पल्स के सहारे हम कोशिश करेंगे इसको बताने का। हम श्री ओम बिरला का जन्म तिथि देखते हैं। इनका 23/11/1962 का है। इसको ग्रिड में सजाएंगे, 2 का 2 के स्थान में, 3 को 3 के स्थान में, फिर 1 को 1 के स्थान में, पुनः 1 को 1 के स्थान में, पुनः 1 को 1 के स्थान में, 9 को 9 के स्थान में, 6 को 6 के स्थान में, और 2 को 2 के स्थान में। इनके ग्रिड में देखते हैं कि मात्र 2 घर खाली है। एक जो बेस अर्थ एलिमेंट से है, और एक जो ट्री का, वुड का ऊपरी पोर्शन जो फोटोसिंथेसिस है उससे रिलेटेड है, सेविंग्स का भी प्रतीक है, और यह प्रॉपर्टी का प्रतीक है। यह मिसिंग रह करके बाकी सभी घर भरे हुए हैं। इसमें 3 पॉजिटिव रो है। आप देखेंगे कि 1 रो, 2 रो और 3 रो पॉजिटिव रो बनता है, और 2 मिसिंग। इस तरह की जो तालिका जिस किसी के जन्म तिथि में बनता हो वह काफ़ी लक्की होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और काफ़ी शीर्ष पर पहुंचता है। भले वह किसका कंपटीटर कोई मिल जाए तो फर्स्ट क्लास सेकंड के रूप में हो, अदरवाइज यह अगर इसका कंपटीटर फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाला नहीं मिलता है तो यह शीर्ष पर पहुंचने वाला है रहता है। जैसे अभी स्पीकर के पद पर देख रहे हैं कि वो शीर्ष पर पहुंचने में उसकी स्थिति में है, और संभव है चूँकि इनका 111 है और 22 है, तो एक मेरा अनुमान है कि शायद भविष्य में या राष्ट्रपति भवन तक भी पहुँच सकते हैं। यह मेरा अनुमान है आगे का दिन। दूसरा देखते हैं श्री योगी आदित्यनाथ का। इनका जन्म है 5/6/1972। अभी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक गोरखनाथ टेम्पल के भी अध्यक्ष हैं। और इनका जब जन्म तिथि को देखते हैं तो 5 को 5 के स्थान में रखते हैं, 6 को 6 के स्थान में रखते हैं, 1 को 1 के स्थान में रखते हैं, 9 को 9 के स्थान में रखते हैं, 7 को 7, 2 को 2, फिर 5 को 5 के स्थान में रखते हैं, 5 हो गया। या जो टोटल करते हैं तो 3 हो बनता है 3 के स्थान में। इस तरह इनका भी जो ग्रिड बनता है वह जो है 3 पॉजिटिव रो है और 2 मिसिंग नंबर है। इसलिए यह भी काफ़ी लक्की ग्रिड है और काफ़ी सफल व्यक्ति का है। यह भी जो है हम इसको टर्म जो दे हैं फर्स्ट क्लास सेकंड का है, और परिस्थिति से या फर्स्ट क्लास फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो फर्स्ट क्लास सेकंड आता है उनमें योग्यता फर्स्ट क्लास फर्स्ट की भी रहती है। किसी कारणवश वह फर्स्ट क्लास सेकंड हो जाता है, लेकिन वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट पर भी पहुंच सकता है। तो योगी आदित्यनाथ का भी कुंडली का दूसरा विशेषण है। इस तरह की जन्मतिथि, अगर जन्मतिथि का ग्रिड अगर किसी के भी जन्म तालिका में बनता है तो आप उसके इस नेचर को आप विश्लेषण कर सकते हैं। तीसरा जो है असासुद्दीन ओवैसी। अब जान रहे हैं हैदराबाद के एमपी हैं, और यह काफ़ी विवाद में रहने या उच्च पद पर रहने वाले आदमी रहे हैं, कई वर्षों से एमपी रहे। इनका जन्म 13/5/1969 है। अब 13 को इसको सजाएंगे, 1 को 1 के स्थान में, 3 को 3 के स्थान में, 5 को 5 के स्थान में, फिर 1 को 1 के स्थान में, 9 को 9 के स्थान में, 6 को 6 के स्थान में, 9 को फिर 9 के स्थान में, फिर 3 1 4 4 के स्थान में, और इसको टोटल करते हैं जो 7 बनता है तो 7 के स्थान में। अर्थात इनका ड्राइविंग नंबर 4 हुआ, कंडक्टिंग नंबर 7 हुआ, और जो ग्रिड बना है वह ग्रिड जो है बेसिकली मात्र 2 मिसिंग है, बाकी 3 रो पॉजिटिव है। देखें 1 रो, दूसरा 2 रो और 3 रो पॉजिटिव है। इनका 1 रो जो पॉजिटिव है वह 4 5 और 6, यह बहुत लक्की ग्रिड बनता है। इवर ग्रीन लक्की ग्रिड कहा जाता है, गोल्डन ग्रिड कहा जाता है। इसलिए जो है इनमें मात्र जो है बेस अर्थ एलिमेंट और अपर अर्थ एलिमेंट, दोनों अर्थ एलिमेंट की कमी है, जिसके कारण जो है इनका सोच कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी है धर्म के प्रति। शायद यह जो है अपने जीवन में अम्बेडकर से धार्मिक मामलों में भी प्रभावित हो सकते हैं आगे चल के, और देश के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, देश के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। यह बहुत कहीं ना कहीं धर्म के मामले में जो लोग कहता है कि बहुत कठोर है, इस ग्रिड के अनुसार इनका धार्मिक मामला कुछ उदारवादी है। इस ग्रिड के अनुसार व्यवहार में जो भी हो, और यह जो है अम्बेडकर की तरह जैसे धार्मिक मामले में वो बौद्ध धर्म को अपनाकर फ्लक्चुएट किए,
शायद इनका भी फ्लक्चुएशंस हो सकता है। यह ग्रिड की विशेषता है। व्यवहारिक जीवन में अब आगे क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। इस तरह के जो तीनों जो एग्जाम्पल है आप उसके स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जन्म तिथि में 3 ग्रिड बनता हो, 3 पॉजिटिव ग्रिड बनता हो, मात्र 2 मिसिंग है, और ये तीनों में वह जो है उनका आप इस्तेमाल करेंगे कि वह फर्स्ट क्लास होंगे, फर्स्ट क्लास सेकंड रो में रहने वाले होंगे। अगर फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाला से मात्र 1 आध अंक की कमी होगा, अब किसी कारणवश अगर कुछ लड़खड़ाया तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की स्थिति में रहेंगे और टॉप पर रहेंगे। इस तरह से जन्म तिथि में छिपे से रहस्य पार्ट 6 का विश्लेषण है। यह पार्ट 6 कुछ नहीं बल्कि पार्ट 1 का एक्सटेंशन है। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि 1 घर खाली था और 8 घर भरा हुआ था। मात्र 1 घर खाली और 8 घर भरा हुआ था और उससे 5 रो बनता था। इसमें 3 रो बनता है और 2 घर खाली होता है। तो इसलिए इसका जो है 1 अंक खाली रहने वाला पार्ट 1 में वर्णन किए थे और 2 अंक खाली रहने वाला पार्ट 1B जो 6 पार्ट में भी है। इसलिए पार्ट 1B ब्रैकेट में लिखे हैं आपके स्मरण के लिए कि पार्ट 1 याद रखें 1 अंक खाली वाला, और पार्ट 1B जो है 2 घर खाली रहने वाला है। इस तरह का जो है 2 मिसिंग नंबर विथ 3 पॉजिटिव रो आप याद रखें कि यह जो है 2 मिसिंग नंबर विथ 3 पॉजिटिव रो बनने वाला यह ग्रिड है और काफ़ी सफल व्यक्ति का है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि में इस तरह का देख करके आप उसके बारे में उसका अंदाज लगा सकते हैं कि किस कैलेबर का आदमी है, कितना सक्षम है, कितना आगे बढ़ने वाला है। यह बिल्कुल आसान तरीका है। आप अपने जहन में अपने दिमाग पर यह बैठा लें कि जिस किसी के जन्मतिथि से एक ग्रिड में 9 घर के ग्रिड में 1 घर खाली रहता हो तो वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट का व्यक्ति है, और जिस घर में 2 घर खाली रहता हो वह फर्स्ट क्लास सेकंड का है। लेकिन फर्स्ट क्लास सेकंड का मतलब यह नहीं कि वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट से बहुत दूर है, उसके समकक्ष है, भले वो रैंकिंग में सेकंड पोजीशन आता हो। इस तरह से तीनों कुंडली जो है, तीनों जन्म तिथि का जो ग्रिड बना है वो काफ़ी प्रभावशाली है और आप इसे अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर यह विश्लेषण मेरा पसंद आपको आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह से आज जो है पार्ट 1B या पार्ट 6 आज समाप्त करते हैं। अगला दिन पार्ट 7 या पार्ट 2B के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें दूसरा पार्ट 2 का जो एक्सटेंशन बताएंगे कि पार्ट 2 में जो गुण है उसका फर्स्ट क्लास सेकंड क्या होगा उसका विश्लेषण करेंगे। इसलिए आप इसको अगर पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।